नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह ही स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ आपको नई नई वोकैबुलरी मिलने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहें। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका भाग्य है ना, कई बार आपको मौका देता है, आपका किस्मत आपका साथ देता है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट यानी तो अंतिम, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या जिसे हम अवसर कहते हैं, अंतिम अवसर। चलिए देखते हैं भाई किसके लिए कौन सा ये अंतिम अवसर था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर रूल्ड अ किंग नेम वीर प्रताप। तो वीर प्रताप नाम का है ना, तो देयर, तो यहां पर देखिए नेम यानी नामक या नाम का एक राजा शासन करता था। देयर, तो वहां ऐसे नहीं बोला जाएगा। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर का यूज करते हैं, देयर या फिर इट का, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेगा। वहां पर था राजा ऐसे नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु थे। एंड वर्चुअस, वर्चुअस यानी क्या होता है, सदाचारी को हम वर्चुअस कहा जाता है। बहुत ही दयालु और सदाचारी थे। ही यूज्ड टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। वह यूज टू का मतलब यूज कब कब करते हैं, जब पास्ट की कोई आदत बताते हो कि भाई जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू डांस, में नाचा करता था। यानी पास्ट में कोई आप कोई आदत बता रहे हो तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्प और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे हेल्प। तो वह मदद करते थे द नीडी, जरूरतमंद, एंड पुअर पीपल, और गरीब लोगों की। एट टाइम्स, और कई बार या कभी कभी को एट टाइम्स कहा जाता है। डिसीज्ड पर्सन और इवन दोज हु वांटेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज विजिटेड द पैलेस फॉर फाइनेंशियल हेल्प एंड द किंग ऑलवेज असिस्टेड देम विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए इतना बड़ा तो है, लेकिन ट्रांसलेशन जब करेंगे तोड़ तोड़ के आपको इजी लगने लगेगा, है ना। डिसीज, डिसीज है ना, आपको पता है, जिसे हम बोलते हैं बीमार, उसी को डिसीज्ड, बीमार व्यक्ति। और या इवन यानी होता है भी, दोज यानी उन, हु जो, वांटेड चाहते थे, टू गो जाना, ऑन यानी पर, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है, विजिटेड यानी यात्रा पर, द पैलेस महल है ना, महल पर क्या करते थे, विजिट करते थे, मिलने जाते थे। फॉर यानी के लिए, फाइनेंशियल हेल्प यानी कि आर्थिक मदद के लिए महल में आते थे। एंड द किंग और राजा ऑलवेज हमेशा असिस्टेड, है ना, असिस्ट करने यानी क्या होता है, किसी की सहायता करना, बोलते हैं असिस्टेंट कहते हैं, सहायता करने वाला, उसी का असिस्ट का असिस्टेंट बन गया। सहायता करते थे देम यानी उनकी, विदाउट यानी बिना किसी, एनी यानी बिना कोई, हेजिटेशन झिझक या हिचकिचाहट। क्लियर हो गया? तो जो बीमार लोग या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग भी आर्थिक मदद के लिए महल में आते थे और राजा बिना किसी हिचकिचाहट से उनकी मदद करते थे। अब लगा इजी? ऐसे शुरू में पढ़ो तो लगता है क्या क्या होगा, बट धीरे धीरे जब ट्रांसलेशन करेंगे आपको इजी लगने लगेगा। इट वॉज अ सरप्राइजिंग फैक्ट, ये एक आश्चर्यजनक तथ्य था, है ना, आश्चर्यजनक तथ्य था। दैट की द पीपल यूज टू कम, अब आप समझ गए, यूज टू यानी किया करते थे, ये है ना आश्चर्यजनक तथ्य था कि लोग, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब यहाँ पे की, लोग आते थे, बैक यानी वापस, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी क्या होता है, जताने के लिए, जाहिर करने के लिए, देयर यानी अपनी या उनके के लिए देयर का यूज करते हैं। ग्रेटिट्यूड जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं, शुक्रगुजार जो बोलते हैं ना, आभारी, ग्रेटिट्यूड। टू द किंग वंस देयर वर्क वॉज कंप्लीट, है ना, जब उनका काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता था, उसके बाद भी लोग क्या करते थे, वापस आते थे उनका आभार व्यक्त करने के लिए, आभार दिखाने के लिए। एंड दैट देयर बिजनेसेस हैड इम्प्रूव्ड, है ना, और जब क्या होता था, उनके बिजनेसेस यानी उनके व्यापार, हैड इम्प्रूव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म मिले तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है? तो और जब उनका व्यापार में इंप्रूव हो जाता था ना, सुधार हो जाता था, और या दे हैड रिकवर्ड फ्रॉम देयर डिसीज, और जब वे रिकवर्ड, हैड रिकवर्ड हो जाते थे, क्या हो जाते थे, ठीक हो गए थे, फ्रॉम देयर डिसीज अपनी बीमारियों से, और या दैट देयर पिलग्रिमेज वॉज वेरी सेटिस्फैक्ट्री, उनका
जो तीर्थ यात्रा था, जब वेरी सेटिस्फैक्टरी मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा संतोषप्रद रहता था, तब वो लोग राजा के पास वापस आते थे और उन्हें उनका आभार व्यक्त करते थे। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? समझ आया? लोग अपना काम पूरा होने पर, अपने व्यापार में सुधार होने पर, अपनी बीमारी से ठीक होने पर, तीर्थ यात्रा में संतोषजनक होने पर राजा से क्या करने आते थे? अपना आभार व्यक्त करने आते थे। आभार को हम क्या बोले यहाँ पे? ग्रेटिट्यूड। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, टू नो, जानकर, दैट की हिज टाइमली हेल्प, उनकी जो समय समय पर की गई मदद, वर्कड, काम करती थी, एंड इट बेनिफिटेड, यानी फायदेमंद होता था, द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को इससे लाभ हुआ था, ये जानकर बहुत खुश थे। बट लेकिन द किंग वुड गेट वेरी सैड, लेकिन राजा वुड गेट यानी हो जाते थे, वेरी सैड, बहुत दुखी, वेन एवर, जब कभी, ही थॉट, वे सोचते थे या विचार करते थे, अबाउट, के बारे में, हिज ओन ब्रदर, वीर शक्ति, अपने खुद के भाई, तो उसे ओन ब्रदर कहा जाता है ना, स्वयं का भाई, वीर शक्ति के बारे में जब सोचते थे तो है ना बहुत ज्यादा उदास हो जाते थे। वीर शक्ति वॉज लीडिंग द लाइफ ऑफ अ पुअर मैन, और उसका जो भाई वीर शक्ति था, लीडिंग द लाइफ यानी वो जीवन जी रहा था एक गरीब आदमी के रूप में, गरीब आदमी का जीवन जी रहा था, जबकि भी वो राजा का भाई है। द किंग हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हेल्प हिम मेनी टाइम्स, राजा ने हैड एक्सप्रेस्ड, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस करना मतलब है जताना, इच्छा व्यक्त करना, तो राजा ने इच्छा जताई थी, अपनी डिजायर यानी होता है इच्छा, अपनी इच्छा जताई थी, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, मेनी टाइम्स, बहुत बार इच्छा जताई कि मदद कर लो। बट ही नेवर टुक द एडवांटेज ऑफ हिज रिच ब्रदर, लेकिन ही यानी वह, नेवर टुक, कभी भी नहीं लिया, टेक, टुक, टेकन, तो सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। एडवांटेज यानी होता है उसका फायदा बोल सकते हैं, ऑफ हिज रिच ब्रदर, अपने अमीर भाई का, लेकिन उसने कभी भी फायदा नहीं उठाया कि ठीक है अमीर है तो क्या मैं ऐसे फ्री में तो मांग नहीं सकता हूँ, तो सबका अलग अलग रहता है ना, आत्मसम्मान बोल सकते हैं सबका, तो कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया कि अमीर है तो ऐसे फ्री में ले लूँ, तो कई बार मदद करना चाहा राजा ने, बट फायदा नहीं उठाया। वीर शक्ति वॉज एन एक्सपर्ट हंटर एंड अर्न हिज लाइवलीहुड बाई हंटिंग, तो वीर शक्ति वॉज यानी था, एन एक एक्सपर्ट, कुशल, हंटर यानी क्या होता है शिकार करना, कुशल शिकारी था, एंड अर्न और कमाता था, हिज लाइवलीहुड, इसे आजीविका कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, लाइवलीहुड, बाय हंटिंग, शिकार के द्वारा कमाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, उसे बिसाइड्स कहते, इसके अलावा, ही वॉज अ गुड पोएट, वह एक गुड अच्छा पोएट था, है ना, पोएट यानी क्या होता है कवि, बहुत अच्छा कवि था, एंड यूज टू रिसाइट हिज पोएम्स, और यूज टू फिर किया करता था, रिसाइट यानी सुनाया करता था अपने पोएम्स, इसे हम पोएम्स ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली पोएम होता है, पोएम, बट पोएम बोल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही प्रोनाउंसिएशन बताना मेरी है ना फर्ज बनता है मेरा, पोएम ऐसे कहते हैं, हम लोग पोएम पोएम बोलते हुए आए, अपने पोएम्स को इन द कोर्ट, दरबार में है ना सुनाता था। द किंग गेव प्राइजेस, और राजा गेव यानी देते थे, उसका भाई गिव गेव गिवन, तो गेव, प्राइजेस यानी उपहार देते थे, टू वीर शक्ति, वीर शक्ति को, फॉर हिज पोएम्स, उसके कविताओं के लिए, एंड ऑल्सो, और ऑल्सो यानी भी, फॉर यानी के लिए, ब्रिंगिंग द हंटेड एनिमल्स, और जो शिकार किए गए जानवरों को लाने के लिए भी उसे इनाम देते थे। बट ड्यू टू हिज प्राइज प्रॉपरली, लेकिन ड्यू टू के कारण, हिज फूलिशनेस में ये लाइन पढ़ दिया था, हिज फूलिशनेस, लेकिन उसकी बेवकूफी के कारण, वीर शक्ति वॉज नॉट एबल टू यूज दोज प्राइजेस प्रॉपरली, वीर शक्ति वॉज नॉट एबल यानी वो सक्षम नहीं था, टू यूज उपयोग करने में, दोज यानी उन, प्राइजेस उपहारों का, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, मूर्खता के कारण वो अच्छी प्रकार से उन जो गिफ्ट मिलता है उसका यूज नहीं कर पाता था। समटाइम्स, कई बार, ही लॉस्ट द मनी बैग ऑन हिज वे टू हिज होम, और कई बार वो क्या करता था, लॉस्ट द मनी बैग यानी अपने पैसे का जो थैला रहता था, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, टू हिज होम घर जाने के रास्ते पर क्या कर लेते, खो जाता था, उसे गुम जाता था, और या फिर द थीव्स, थीव का प्लूरल थीव्स होता है, एफ नहीं लगाएंगे, थीव्स नहीं करेंगे, थीव्स हो जाता है, ऐसे लिव का सॉरी जो पत्ती वाला लिव होता है या वाइफ होता है उसका वाइफ्स हो जाता है, वैसी थीव्स यानी होता है चोरों से।
रॉब्ड हिम, रॉब्ड यानी क्या होता है लूट लेना, हिम यानी उसे, कई बार वो रास्ते पे घुमा देता था बैग को या फिर चोर से लूट लेते थे। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, नतीजतन उसे एज अ रिजल्ट कहते हैं, नतीजतन ही रिमेन पुअर लाइक बिफोर, वह रिमेन यानी बना रहा, पुअर यानी गरीब, लाइक बिफोर पहले के जैसे ही गरीब रहा वो। हिज अपैरल इंडिकेटेड हिज पॉवर्टी, है ना, अपैरल का मतलब क्या होता है, उस वो क्या करता था, इंडिकेटेड हिज पॉवर्टी, जो उसके क्या बोलना चाहिए, पोशाक कपड़े जो रहते थे, है ना, इंडिकेटेड, इंडिकेट यानी क्या होता है किसी चीज को दर्शाना, तो इंडिकेटेड दर्शाते थे, हिज पॉवर्टी उसकी गरीबी को, यानी उसके कपड़े से समझ आता था गरीब है, तो उसके कपड़े उसकी गरीबी को दर्शाते थे। वन डे, एक दिन, वीर शक्ति रीच्ड द पैलेस विथ मेनी हंटेड एनिमल्स, तो वीर शक्ति रीच्ड पहुंचा, रीच का सेकंड फॉर्म, द पैलेस महल पहुंचा, विथ यानी साथ में, मैनी बहुत से, हंटेड एनिमल्स बहुत से शिकार किए गए जानवरों को लेकर महल में पहुंचा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत प्रसन्न थे, प्लीज्ड यानी खुश होना, प्रसन्न होना। ही डिसाइडेड टू रिवॉर्ड वीर शक्ति, और उसने फैसला किया, टू रिवॉर्ड यानी इनाम देने का वीर शक्ति को, एंड ऑनर हिम, ऑनर एच साइलेंट है, ऑनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे, और उसका सम्मान करने के लिए इन द ओपन कोर्ट यानी खुले दरबार में सम्मान करने का फैसला किया। ही अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, हिज प्लान इन द कोर्ट, अपनी योजना का दरबार में, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये मेरा प्लान है। एंड सेड, और कहा, यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, माई ब्रदर वीर शक्ति वेल, मेरे वीर शक्ति भाई को अच्छे से जानते हो। ही इज एन एक्सपर्ट हंटर, वो एक कुशल शिकारी है। टुडे, आज, ही हैज ब्रॉट, उसने ले आया है, तो हैव या हैज के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, है ना, लाया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे होगा। ही हैज ब्रॉट, उसने ले आया है, ये आई होता तो हैव होता, आई हैव ब्रॉट, मैंने ले आया, आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों को, विच जिसे, ही कॉट, कैच का कॉट हो गया पकड़ा, इन द फॉरेस्ट, जिसे उसने जंगल में पकड़ा था उसे लेकर आ गया है। दिस इज इनफ, ये पर्याप्त है, एज अ प्रूफ यानी एक प्रूफ यानी क्या बोल सकते हैं, प्रमाण के लिए, है ना, ये साबित होता है इससे, ऑफ हिज ब्रेवरी, यह उसकी बहादुरी एंड करेज, बहादुरी और साहस का प्रमाण है, प्रूफ प्रमाण है। ही हैड पुट, तो यहां पे देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पुट का देखिए फर्स्ट फॉर्म भी पुट होता है, सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड पुट, उसने रखा था या डाला था, हिज लाइफ, अपने जान को डाला था, एट रिस्क, खतरे पे, खतरे पर, एंड हंटेड देम, और अपनी जान जोखिम में डालकर उनका शिकार किया था। हिज वर्क इज, उसका काम, इज यानी है, उसका काम क्या है, वर्थ प्रेजिंग, वर्थ यानी होता है लायक, प्रेजिंग यानी तारीफ, यानी तारीफे काबिल बोलते हैं ना, तो वैसे बोल सकते हैं, तो तारीफ के कायल लायक है। आई हैव डिसाइडेड, तो मैंने फैसला किया है, टू ऑनर हिम, उसका सम्मान करने के लिए, इन द ओपन कोर्ट, खुले दरबार में, खुले दरबार में, है ना, सम्मान करने के लिए बुलाया है। वीर शक्ति वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट, और वीर शक्ति वॉज यानी था, प्रेजेंट यानी उपस्थित था, इन द कोर्ट दरबार में। द किंग कॉल्ड हिम, राजा ने उसे बुलाया, एंड गेव, और दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव का यूज करेंगे, अ गोल्डन ऑरेंज टू हिम, एक सोने का संतरा उसे, है ना। द कोर्टियर्स चीयर्ड एंड क्लैप, और जो दरबारी थे, चीयर्ड एंड क्लैप का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसका अभिवादन करना, ताली बजाना, थोड़ा जय जयकार करना, ऐसे होगा। वीर शक्ति ऑल्सो ग्रीटेड द पीपल, वीर शक्ति ने भी ग्रीटेड यानी अभिवादन किया लोगों का, एंड बाउड बिफोर द किंग, और राजा के सामने झुका, बाउड यानी कहते झुककर, झुकना, प्रणाम करना। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही लेफ्ट द किंग्स कोर्ट, वह राजा के दरबार से चला गया, तो लेफ्ट यानी वहां से चला जाना। फॉर हिज हाउस, अपने घर के लिए चला गया, निकल पड़ा। व्हेन द कोर्टियर्स सॉ,
जब दरबारियों ने देखा द गोल्डन ऑरेंज बीइंग गिवन टू वीर शक्ति, है ना, बीइंग गिवन यानी दिया जा रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा ना, बीइंग गिवन। तो दरबारियों ने देखा कि वीर शक्ति को सुनहरा संतरा दिया जा रहा है, दे बिगेन डिस्कसिंग, उन्होंने बिगेन शुरू किया, डिस्कसिंग यानी चर्चा करना शुरू किया, द मैटर मामले में, अमंग देमसेल्व्स, अमंग यानी बीच में, देमसेल्व्स यानी खुद के बारे में। तो यहां देखिए बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में होता है, दो से ज्यादा है तो अमंग, है ना, और बहुत सारे लोगों के बीच में तो अमंगस्ट ऐसे यूज किया जाता है। तो वे आपस में इस मामले पर चर्चा करने लगे कि भाई ऐसा है वैसा है, क्या बात है। दे कुड नॉट एप्रिशिएट द किंग्स डिसीजन, दे कुड नॉट यानी नहीं सके, एप्रिशिएट मतलब था प्रशंसा करना, तारीफ करना बोल सकते हैं, या सराहना बोलेंगे, सराहना ज्यादा अच्छा होगा। द किंग्स डिसीजन, तो राजा के फैसले का वो लोग सराहना नहीं कर पाए कि नहीं ये मजेदार नहीं है। रेदर, है ना, बल्कि देवर क्रिटिसाइजिंग, देवर वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म रहे थे, वे क्रिटिसाइजिंग कर रहे थे। क्रिटिसाइजिंग यानी क्या होता है, क्रिटिसाइज करना यानी किसी का क्या बोलना चाहिए, आलोचना करना, हाँ, किसी की बुराई करना, आलोचना करना। वे आलोचना कर रहे थे द किंग, राजा की, फॉर गिविंग हिज ब्रदर ओनली द ऑर्डिनरी गोल्डन ऑरेंज। तो वो लोग आलोचना कर रहे थे कि राजा ने सिर्फ एक साधारण सा, है ना, सोने का संतरा देकर कोई खास काम नहीं किया है, मजेदार नहीं है, राजा को अच्छा कुछ देना। द किंग इग्नोर्ड द पीपल एज नोबडी न्यू दैट द ऑरेंज कंसिस्टेड ऑफ वैल्यूएबल डायमंड्स। देखिए तो राजा ने क्या किया, इग्नोर्ड यानी अनदेखा कर दिया, द पीपल लोगों को, एज क्योंकि नोबडी न्यू कोई भी नहीं जानता था। तो नो का ये वाला नो ना, ये वाला नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, नो यानी जानना, न्यू यानी जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे, दैट की द ऑरेंज यानी संतरे में, कंसिस्टेड यानी उसमें निहित था, उसके अंदर था, हम कंसिस्टेड का यूज करते हैं पास्ट में, ऑफ वैल्यूएबल है ना, हम बोल सकते कीमती, वैल्यूएबल जिसे कहा जाता है, डायमंड्स हीरे। तो वही उन्हें नहीं पता था कि ये संतरे में कीमती हीरे लगे हैं उसके अंदर। वीर शक्ति ऑल्सो टुक द ऑरेंज, वीर शक्ति ने भी, ऑल्सो यानी भी, टुक लिया, द ऑरेंज संतरे को, एज अ वेरी ऑर्डिनरी फ्रूट्स, एक साधारण फल समझ कर ले लिया उसने, उसे नहीं लगा कि राजा ने कुछ मदद कर रहे हैं, क्या है कैसे है। हाउएवर, हालांकि, ही वॉज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट था, दैट की द किंग एट लीस्ट हैड ऑनर्ड हिम इन द ओपन कोर्ट, संतुष्ट था कि कम से कम, है ना, एटलीस्ट यानी कम से कम, राजा ने हैड ऑनर्ड, फिर भाई पास्ट परफेक्ट टेंस एज साइलेंट है, यानी सम्मान दिया था, लिया था, चुका था, राजा ने सम्मान किया था, हिम यानी उसका, इन द ओपन कोर्ट, खुले दरबार में सम्मान किया था मेरा, ये सोचकर वो संतुष्ट था, चलो मेरे भाई ने ऐसे सम्मान तो किया। नाउ ऑन हिज वे, अब उसके रास्ते पर, टू हिज हाउस यानी घर जाने के रास्ते पर, अ बेगर अप्रोच्ड, एक भिखारी पहुंचा, हिम यानी उसके पास, फॉर आर्म्स, आर्म्स नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स, आर्म्स यानी क्या होता है, भिक्षा, भीख मांगने को आर्म्स कहा जाता है, दान भी बोल सकते हैं। तो भीख मांगने के लिए उसके पास आया। वीर शक्ति गिव द ऑरेंज टू हिम, वीर शक्ति ने उसे संतरा दे दिया, गिवन, एज यानी के रूप में, या क्योंकि, ही हैड नथिंग एल्स टू गिव, क्योंकि उसके पास, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, एल्स यानी, है ना, जैसे बोलते हैं ना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था, टू गिव देने के लिए, कुछ भी नहीं था, संतरा था, दे दिया। एंड सेड टू द बेगर, और भिखारी से कहा, यू मस्ट बी हंग्री, यानी तुम्हें भूख लगी होगी, तुम जरूर भूखे होगे, टेक दिस ऑरेंज टू सेटिस्फाई योर हंगर, होगा मेरे ख्याल से, देख लूंगा, टेक दिस ऑरेंज, इस संतरे को लो, और सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करो, योर अपने, हाँ हंगर ही लिखा हुआ है, अपने भूख को शांत करो, संतुष्ट करो, दे दिया। ये देखिए भिखारी को संतरा दे रहे हैं। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, भिखारी बहुत खुश था, बट ही वॉज सरप्राइज, लेकिन वो आश्चर्यचकित था, टू सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरेंज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि एकदम असाधारण, नॉर्मल नहीं, थोड़ा असाधारण था, अलग हटके था, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। असाधारण संतरे को देखकर वो हैरान था। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू द किंग, और उसने राजा को, देखिए वो भूखा था लेकिन देखे संतरा नॉर्मल खाने लायक तो नहीं था, कुछ अलग ही लग रहा है, उसने क्या फैसला किया, राजा को गिफ्ट देने का, कि राजा खुश हो जाएंगे।
टू द किंग एंड वेंट टू द पैलेस, और महल चला गया। अच्छा, भिखारी उसको दे रहा राजा को, सॉरी ये अभी उसको वो दिया। अब इसके बाद की फोटो में है कि वो देखिए, वो संतरा को राजा को वापस कर रहा है। एवरीबडी वॉज वेल, कहाँ गया, कहाँ पहुंचा, हाँ ये ऊपर जाओ नीचे आओ तो फिर प्रॉब्लम होती है। एवरीबडी वॉज, हर कोई थे, वेल यानी अच्छे से, अक्वेंटेड, अक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना यानी जानना, पहले से कोई चीज जान, अक्वेंटेड कहा जाता है। अच्छी तरीके से परिचित थे विद द काइंडनेस ऑफ द किंग, यानी राजा के जो दयालुपना से सब कोई पहले से परिचित थे, जानते थे। हैंस, इसलिए, द गार्ड्स टुक द बेगर टू द किंग, और पहरेदारों ने भिखारी को राजा के पास ले गया, नहीं तो कई लोग जाने नहीं देते हैं। द किंग आस्क्ड द बेगर, राजा ने भिखारी से, आस्क्ड यानी कहा, टू सिट बैठने के लिए कहा। आस्क्ड यानी पूछा भी होता है ना, तो बैठने के लिए पूछा ऐसा तो नहीं होगा। आस्क्ड का अलग अलग यूज होता है, आप सभी को पता है, जो नए हैं उनको बताना चाहूंगा। आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क का सेकंड फॉर्म, और आस्क्ड का यूज हम और कब करते हैं, जब किसी कुछ करने के लिए बोलते हैं, बैठिए, ये करो, वहां जाओ, तो भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। बैठने के लिए कहा। द बेगर टुक आउट द ऑरेंज, और भिखारी ने टुक आउट यानी बाहर निकाला, टेक का टुक हो गया तो निकाला, आउट यानी बाहर, द ऑरेंज संतरा को, फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग से बाहर निकाला, एंड प्रेजेंटेड टू द किंग एंड सेड, प्रेजेंटेड यानी बोलते हैं ना प्रेजेंट कर देना, गिफ्ट उपहार दे देना, ऐसे कहा जाएगा, प्रस्तुत किया। और भेंट स्वरूप उसने क्या किया, राजा को वो संतरा दे दिया और कहा, ओ किंग, हे राजा, प्लीज एक्सेप्ट द ऑरेंज, कृपया संतरा को स्वीकार कीजिए, एज अ गिफ्ट, भेंट के रूप में, फ्रॉम दिस बेगर, इस भिखारी से यह संतरा भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। द किंग एक्सेप्टेड द ऑरेंज, और राजा ने, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, उसी का सेकंड में एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार किया द ऑरेंज संतरा को, एंड गेव, और दिया, अ बैग फुल ऑफ मनी, थैले भरकर पैसा, टू द बेगर, भिखारी को थैले भरकर पैसा दे दिया। द बेगर थैंक द किंग, और भिखारी ने राजा को धन्यवाद दिया, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। द किंग रिकॉग्नाइज्ड, राजा पहचान गए थे, द ऑरेंज संतरे को, एज द वन ही हैड गिवन, है ना, जिसे उसने दिया था, हैड के साथ गिव गेव गिवन, तो दिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। टू प्रीपोजिशन है, हिज ब्रदर, अपने भाई वीर शक्ति को दिया था, उसे पहचान लिया। ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, दैट की हिज ब्रदर, उसका भाई, हैड अगेन लॉस, फिर हैड लॉस, खो दिया था, ऐसे है ना, फिर से खो दिया था, द अपॉर्चुनिटी, मौके को खो दिया था, ऑफ बीइंग रिच, अमीर बनने का, अमीर होने का मौका फिर से खो दिया था। ही कंक्लूडेड, और उसने, कंक्लूड करने यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज का यानी निष्कर्ष निकालना, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकाला, दैट की हिज ब्रदर वॉज नॉट लकी इनफ, उसका भाई नॉट लकी इनफ यानी भाग्यशाली नहीं था, उसका भाई भाग्यशाली नहीं था, किस्मत वाला नहीं था, टू एंजॉय लग्जरीज एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ, एंजॉय यानी होता है आनंद लेने का, लग्जरीज यानी विलासिता का, एंड कंफर्ट यानी आराम, हम जिसे बोलते हैं आराम का, ऑफ लाइफ, जीवन के, है ना, जो विलासिता और आराम का जीवन जीने का वो उसका किस्मत नहीं है, ये मान लिया था। बस थोड़ा सा बचा है। दैट्स वाई, इसलिए, ही हैड गिवन, उसने दिया था, द ऑरेंज संतरे को, टू द बेगर, भिखारी को, थिंकिंग इट, ये सोचते हुए, टू एन ऑर्डिनरी वन, है ना, एक साधारण समझकर उस संतरे को उसने दे दिया था। वन डे, एक दिन, द किंग अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा की, अ रॉयल हंटिंग कॉम्पिटिशन, एक शाही शिकार के प्रतिस्पर्धा का, एंड अ हैंडसम रिवॉर्ड, हैंडसम रिवॉर्ड का मतलब सुंदर इनाम, ऐसे होगा ना, तो उसे हम हैंडसम रिवॉर्ड बोलेंगे, फिर अच्छा इनाम भी बोल सकते हैं। फॉर द बेस्ट हंटर, सबसे अच्छे शिकारी के लिए बढ़िया बढ़िया इनाम रखा था। वीर शक्ति ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, वीर शक्ति ने भी क्या उसमें प्रतिभागी बना, वो उसने हिस्सा लिया, इन द कॉम्पिटिशन, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ही शोड हिज स्किल, और उसने अपनी जो कुशलता दिखाई, एंड वन द टाइटल, वन यानी जीता, विन का वन, द टाइटल ऑफ द बेस्ट हंटर, और जो सबसे अच्छा जो शिकारी होने का जो
तमगा था, टाइटल था, उसने क्या कर लिया, उसे जीत लिया, सर्वश्रेष्ठ शिकारी होने का खिताब जिसे कहते हैं, जीत लिया था। दिस टाइम अगेन, इस बार फिर, द किंग गेव द सेम ऑरेंज, राजा ने फिर से वही संतरा दिया, टू हिज ब्रदर, अपने भाई को, फॉर हिज सक्सेस इन द हंटिंग कॉम्पिटिशन, उसकी जो सक्सेस के लिए, इन द हंटिंग कॉम्पिटिशन, तो शिकार के प्रतियोगिता में सफलता के लिए अपने भाई को फिर से वही संतरा दे दिया। वीर शक्ति थॉट, वीर शक्ति ने सोचा, दिस ऑरेंज मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, ये संतरा उससे जरूर अलग होगा। सो ही पुट द ऑरेंज इन टू हिज बैग, इसलिए उसने उस संतरे को पुट यानी रखा, इंटू यानी में, अपने थैले में रख लिया। बट वेन ही सॉ अ कोर्टियर, लेकिन जब उसने एक दरबारी को देखा, विथ अ बीटल लीफ, बीटल लीफ यानी कहता है पान के पत्ते को बीटल लीफ कहा जाता है, पान के पत्ते के साथ देखा, ही एक्सचेंज्ड इट विद द ऑरेंज, और उस संतरे के साथ आम पान को बदल लिया, लाओ भैया पान वान खाएंगे, संतरा क्या करेंगे, बदल लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव सच अ टेस्टी बीटल लीफ, और वो इस प्रकार का, सच यानी ऐसा, एक स्वादिष्ट पान पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। एंड प्रोसीडेड टू हिज हाउस, अपने घर की ओर चल पड़ा, निकल गया वहां से। बताओ, इसे कहते हैं भाग्य बोले कि दुर्भाग्य बोले। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द कोर्टियर वेंट टू द किंग, दरबारी राजा के पास गया, एंड गेव द ऑरेंज टू हिम सेइंग, और ये कहते उसे संतरा देते हुए कहा, योर ब्रदर हैज गिवन मी, आपके भाई ने, फिर हैज गिवन, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव गिव क्यों, दिया है, लिया है, आपके भाई ने दिया है, मी यानी मुझे, दिस ऑरेंज, इस संतरे को, इन एक्सचेंज फॉर अ बीटल लीफ, पान के बदले में मुझे संतरा दिया है। इनफैक्ट, वास्तव में, ही थॉट, उसने सोचा, इट यानी इसे, टू बी यूजलेस वाइल इट इज रियली प्रीशियस, टू बी यूजलेस यानी इसे बेकार होना माना उसने, जबकि ये क्या है, सचमुच में बहुत ज्यादा प्रेशियस मतलब होता कीमती है। इट इज यूजलेस टू हेल्प द पीपल, है ना, ये क्या है, यूजलेस, बेकार है, टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करना बेकार है, हु फेल टू रिकॉग्नाइज, जो फेल होते, असफल होते हैं, टू रिकॉग्नाइज यानी समझने में, इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी इसकी महत्व। भैया ऐसे चीज लोगों को देना बेकार है जिसकी वो कीमत ही ना समझे। भैया बंदर को आप मान लीजिए आप केला दोगे खाने के लिए और एक तरफ आप हीरा दे दोगे, तो बंदर को क्या, बंदर के लिए खास चीज क्या रहेगा उसके लिए तो केला ही रहेगा, केला को ही खाएगा, वो हीरे को फेंक देगा, हीरे को तो खाएगा तो मर जाएगा, खैर वैसे भी हीरा खाएगा नहीं, वो केले को खाएगा, तो उसके लिए हीरा देना व्यर्थ है, बेकार है, जो उसका महत्व ही नहीं समझता, उसका मदद करना बेकार है। वैसे ही आपके भाई के लिए आप जो इतना मदद कर रहे हो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, वो इसका महत्व ही नहीं समझ रहा है। सच पीपल, ऐसे लोग, कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, होगा, कैन यानी सकते हैं, नेवर बी कभी भी नहीं, सक्सेसफुल यानी सफल, इन, बस लास्ट है, देखिए लास्ट इतना बचा, फिर अगली स्टोरी तो हम बाद में पढ़ेंगे। देयर लाइफ, अपने जीवन में कभी भी वो सफल नहीं हो सकते। द किंग सेड नथिंग, अब राजा कुछ भी नहीं कहा, राजा क्या बोल सकते थे, वो तो बार बार फेल हो गए थे समझाते समझाते। बट अनाउंस्ड, लेकिन घोषणा की, अनदर रॉयल हंटिंग, और दूसरे शाही, जो हम बोलते हैं ना शाही शिकार की, उसने घोषणा की। कंपटीशन, वही प्रतियोगिता। आफ्टर अ फोर्टनाइट, है ना, और फोर्टनाइट के बाद, पखवाड़े को फोर्टनाइट कहा जाता है, ठीक है, तो पखवाड़ा 2 सप्ताह लगभग उसे पखवाड़ा कहा जाता है। वीर शक्ति अगेन स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन, फिर एक पखवाड़े के बाद वीर शक्ति फिर से खड़ा था पहले स्थान पर। द किंग अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर द विनर, और राजा ने विजेता के लिए इनाम की घोषणा की। बट लेकिन, वाइल गिविंग द रिवॉर्ड टू वीर शक्ति, वाइल यानी के दौरान, गिविंग द रिवॉर्ड टू वीर शक्ति को इनाम देने के दौरान, द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज द थर्ड, ये थर्ड, तीसरी, एंड द लास्ट टाइम, और आखिरी समय, दैट, कि आई एम गिविंग यू दिस रिवॉर्ड,
कि मैं तुम्हें गिविंग यू दे रहा हूं दिस रिवॉर्ड, इस इनाम को दे रहा हूं, तीसरा और आखिरी बार इनाम तुम्हें दे रहा हूं। आफ्टर दिस, इसके बाद, आखिरी बार इसलिए बोला कि उसके बाद अब वो इनाम नहीं देना चाहता, दरबारे की बात ने उसके दिल में लग गई थी। यू विल नेवर बी रिवॉर्डेड, इसके बाद यू विल नेवर बी, नेवर बी ने कभी भी नहीं इनाम दिया जाएगा, तुम्हें कभी भी इनाम नहीं दिया जाएगा। दिस टाइम, इस बार, एज सुन एज, जैसे ही वीर शक्ति टुक द ऑरेंज इन हिज हैंड, वीर शक्ति ने टुक यानी लिया, द ऑरेंज इन, अपने हाथ में संतरा लिया। इट फेल ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर गिरा, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और टुकड़े में टुकड़े टुकड़े हो गए बोल सकते हैं। द डायमंड्स वर स्कैटर्ड, और जो हीरे थे वर स्कैटर्ड यानी बिखर गए थे, फैल गए थे। द किंग सेड टू वीर शक्ति, राजा ने वीर शक्ति से कहा, डियर ब्रदर, है ना प्यारे भाई, योर फेट हैज चेंज्ड, तुम्हारा भाग्य बदल चुका है या बदल गया है। हैज चेंज्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम्हारा भाग्य बदल गया है। आई ट्राइड टू हेल्प यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने पहले भी, ऑल्सो ने भी कोशिश की, मदद करने की कोशिश की। बट यू ऑलवेज मिस द अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुमने हमेशा मिस यानी खो दिया, चूक गए अपॉर्चुनिटी से, है ना, मौके से। यू गेव द ऑरेंज द अदर्स थिंकिंग इट टू बी एन ऑर्डिनरी वन, तुमने दूसरों को संतरा दिया इसे साधारण समझकर। बट नाउ यू आर रिच, लेकिन तुम अब एक अमीर हो। दिस टाइम, इस बार, वीर शक्ति हैड रियली बिकम अ रिच मैन, वीर शक्ति सचमुच में, हैड के बाद बिकम, बन गया, हो गया। बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम थर्ड फॉर्म होता है। बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे बिकम सेकंड फॉर्म, बिकेम थर्ड फॉर्म, बिकम। तो देखिए हैड के बाद बिकम, दिया है, लिया है, सचमुच में बन गया है, बन गया था एक अमीर आदमी। बट लाइक बिफोर, लेकिन पहले के जैसे ही कंटिन्यू टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर, और उसने कंटिन्यू जारी रखा दूसरों, जरूरतमंदों और गरीब लोगों का मदद करना। वीर शक्ति भी मदद करता है, देखे नहीं क्या, वो जो गरीब था बेचारा, तो उसे संतरा ही दे दिया, लो भैया तुम खा लो, तो अमीर बनने के बाद भी उसने सबका मदद किया। तो ये देखिए, बोलते हैं ना कि भाग्य हमें ऐसा नहीं कि मौका नहीं देता है, मौका देता है कुछ ना कुछ बार हमें हमारे जीवन में, एक न एक बार किस्मत है, भाग्य हमें मौका देता है आगे बढ़ने की, कुछ करने की। लेकिन बदकिस्मती बोल सकते हैं, दुर्भाग्य बोल सकते हैं, या कई बार हमारे आलस बोल सकते हो, या कई बार हमारी नासमझी मूर्खता के कारण हम वो अच्छे अच्छे मौके गंवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजा के भाई ने मौका को गंवा दिया था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि तीसरे और अंतिम बार जब इसे ऐसा मौका मिला तो इसके भाग्य ने इसका साथ दिया और इसके हाथ से ही वो संतरा गिर गया। हो सकता था फिर किसी से पान पत्ते के बदले या किसी के बदले एक्सचेंज करवा लेता, किसी भिखारी को दे देता, साधारण सा संतरा समझकर। भाई बहुत चाहता था मदद करना, लेकिन क्योंकि इनकार करता था डायरेक्ट लेने से, तो वो सोचता था इनाम के रूप में भी ज़्यादा दूंगा तो सबको अजीब लगेगा कि महाराज ने कैसे इतना इतना इनाम दे रहे। तो संतरे के अंदर बढ़िया हीरा वीरा डाल के देते थे, लेकिन वही है, भाग्य में नहीं था। तो भाग्य भी, किस्मत भी आपको ज़रूर मौका देती है। आप लोग कभी भी, जैसे कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं अरे तैयारी नहीं है, छोड़ो ना, कौन देगा, तैयारी होगी तब देंगे, अभी ज़्यादा तैयारी नहीं है, 1500-2000 फीस रहता है, कौन दे, बहुत सारी चीज़ें होती, छोड़ देते हैं, अगले बार कल के ऊपर टाल देते हैं। पता चल रहा है उसी समय हमारा सिलेक्शन होना था, वही हमारे लिए मौका था, हमने उस मौके को खो दिया आलस में, या जो भी कुछ कहें, पैसे की कमी, किसी भी कारण से। तो जब भी आपको मौका मिले, है ना, अपने आप को साबित करने का, सिद्ध करने का, जरूर आप लोग सफल हो चाहे मत हो, आप लोग कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी को पता है। जब आप ट्राई करते जाएंगे तो आप एग्ज़ाम ही दिला रहे हैं, बार बार फेल हो रहे, कोई बात नहीं, आपको फॉर्म भरना बार बार अच्छे तरीके से आते जा रहा है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर बार आते जा रहे हैं, अलग टाइप से भी आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है किस टाइप से पैटर्न्स आते हैं। धीरे धीरे आपको उसका भी अनुभव होता है, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो कभी ना कभी आप जरूर सफल होंगे। जरूरी नहीं कि जिस फील्ड के लिए आप काम करो उसी फील्ड में सफल हो, आपकी मेहनत दूसरे फील्ड में भी आपको आपके काम आ सकता है और फिर आप उस पर सफल हो सकते हैं। तो भाई आपको भी, है ना, भगवान बोलिए चाहे भाग्य बोलिए, आपको मौका देता है, आपको उस मौके को समझना है और उस मौके पर चौका आपको जरूर मानना है। यदि आज की स्टोरी, यदि आपको थोड़े स्पीड से ट्रांसलेशन किया होंगे, कुछ 4-5 पेज का था, और लॉन्ग स्टोरी में उनके लिए लाता हूँ जो लगभग,
है ना, ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं, बस वोकेबलरीज वगैरह देखते हैं और उन्हें स्टोरी पसंद आती है, उनके लिए लॉन्ग स्टोरी लाता हूँ। और शॉर्ट स्टोरी उनके लिए रहती है जिन्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना रहता है, मतलब कुछ भी नहीं जान रहे हैं, सिर्फ पढ़ना आ रहा है, बाकी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, इसे क्या पढ़ा जाता है नहीं पता है, तो उन्हें सेम प्रेजेंटेशन साथ रुक रुक के अनाउंस्ड द रिवॉर्ड फॉर द विनर, ऐसे मैं पढ़ के बताता हूँ। तो हर टाइप की स्टोरी आएगी। ये मत सोचिए सर लॉन्ग स्टोरी लिया है, कई लोग कमेंट करते सर लॉन्ग स्टोरी लाते हो, कई लोग बोलते सर 20 मिनट की लाते हो, कई लोग बोलते सर 15 मिनट की बस लाओ। लाता सबके लिए हूँ, आप लोग देख लेंगे वीडियो के एक बार ऊपर से नीचे, हर टाइप की आपको मिलेगी। तो आपको जैसे चाहिए वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे या फिर नीचे लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। PDF मिल जाएगा बढ़िया क्लियर आपको, वहाँ से आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखिए कितना रीड कर पा रहे हैं, क्या क्या ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बुक का लिंक भी मैंने दिया होगा, चाहे तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।